के घर कल किसी के घर ऐसा करके माया करना प्रारंभ कर दिए, लीला करना प्रारंभ कर दिए। भगवान माखन दूध दही की चोरी करना प्रारंभ कर दिए। सारी सखियां पनघट में जाती हैं, जाकर के यमुना जी में आपस में चर्चा करती हैं। अरे सखियां, इस समय तो कन्हैया बहुत उधम करने लगे। कृष्ण सारे ग्वाल वालों को बिगाड़े दे रहे हैं। स्वतः चोरी करते थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो सबको लेकर चोरी करने लगे। और जिसके घर में भी जाते हैं उसका तो पूरा बंटाधार ही कर देते हैं। दूध दही मक्खन बचता नहीं, बल्कि उनको रखने के पात्र भी नहीं बचते। और यदि यशोदा मैया से कुछ कहो तो वो सुनती नहीं है। यह चर्चा हो रही थी, तब तक एक सखी जिसका नाम था प्रभावती, उसने कहा कि ये सखियां तुम लोग ऐसी हो ही जिससे तुम्हारे घर आता है। देखो आज तक मेरे घर आने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, और ना ही आएगा। और यदि किसी दिन मेरे घर धोखे से भी आ गया तो मैं उसको सबक सिखा दूंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस गोपी के मन में क्षोभ है कि मेरे जीवन की तपस्या में क्या कमी रह गई कि नंद नंदन आज तक मेरे घर नहीं आए। इसलिए वह क्रोधित होकर के ग्लानि में भर करके आत्मग्लानि से कहती है कि मेरे घर नहीं आए। भगवान भाव को समझ गए और मुस्कुराते हैं। चलो देखते हैं। आज विचार ही कर रहे थे सखाओं के साथ बैठकर, अरे ब्रज में कोई ऐसा घर बचा है जिस घर में मक्खन की चोरी नहीं हुई हो, बताओ। तब तक दौड़ता हुआ एक सखा आता है, अरे कृष्ण एक घर बचा है। कौन सा? प्रभावती का। तो चलो आज देखते हैं। उसने कहा लेकिन कृष्ण तैयारी से चलना, क्योंकि प्रभावती ने कहा है कि यदि मेरे घर आया तो मैं उसको सबक सिखाऊंगी। कन्हैया ने कहा देखो, चेतावनी स्वीकार करना तो मेरा परम धर्म है। चलो। और अपने पूरे मंडल को लेकर के भगवान पहुंच जाते हैं प्रभावती के घर। प्रभावती के घर में प्रभु पहुंचे, देखा चारों तरफ ढूंढे घूमे, देख करके कृष्ण ने कहा बिल्कुल मामला बहुत अच्छा है, ठीक है, सुनसान जगह है, कोई विरोध करने वाला नहीं है, खूब खाओ। और उसके मटके में रखे हुए दही और मक्खन को खूब खाया। खाने के बाद कन्हैया ने उठा करके उसकी मटकी तोड़ी। सखा लोग चलने लगे। कन्हैया ने कहा देखो, हम किसी का बिना कुछ किए नहीं खाते हैं। यदि किसी का धन खाते हैं तो कुछ न कुछ काम करते हैं। क्या करें? अब क्या करवाओगे कन्हैया? अरे उसके घर को लीप दो इसी मक्खन से। और कन्हैया के इशारे पर सारे ग्वाल वाल मिल करके उसके घर की दहली से लेकर पूरे कक्ष को मक्खन से लीप दिया। और वह इतना चिकना हो गया, चुपचाप सब बाहर निकले, दरवाजा बंद किया, उसी तरह कुंडी चढ़ाई। अब प्रभावती मटकी एक सिर पर रखी है, एक अपने कांख पर दबाई है, और जल लेकर के आती है अपने घर में। आई और एक हाथ से उसने कुंडी खोला, ऊपर देखते हुए ही घर के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही उसने पैर रखा और वह धड़ाम से फिसल गई, और फिसल करके दोनों मटकियां टूट गई, उसी मक्खन में गिरी, पुनः उठकर खड़ी हुई और पुनः गिरी। तब तक भगवान कृष्ण ज्वाल वालों को लेकर आ गए। अरे प्रभावती क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? लगता है तूने कई दिनों से उपवास रखा है, कुछ खाया नहीं, इसलिए चक्कर आ गया, कुछ मदद कर दे क्या? प्रभावती ने कहा कन्हैया, तूने जो किया वो कम नहीं है, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। कल मेरे घर आकर के चोरी करना, तब मैं तुझे देखूंगी। कन्हैया ने कहा कल नहीं, तू कहे तो 1 महीने तक लगातार। प्रभावती ने कहा केवल कल आ जाना, मैं तुझे कल देख लूंगी। कन्हैया ने कहा तो बिल्कुल निश्चित है, समय बता दे।
लिखित में दे दे सखी मुझे कितने समय आना है। प्रभावती ने कहा कन्हैया जब इच्छा हो तब आ जाना, लेकिन कल की डेट में जरूर आना और मैं देखती हूँ। कन्हैया ने कहा ठीक है। आज दूसरे दिन प्रभावती ने अपना माखन घर के ऊपर छीके पर बांध करके रखा है, छुपा करके, और अपने घर वालों से कहती है कि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो ऐसा करो बाहर से दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दो और चले जाओ, मैं आराम करूंगी। घर वाले चले गए, प्रभावती घर के अंदर छुपी हुई है, और जब वो चले गए तो वो छुप गई। कन्हैया आए, उन्होंने देखा चारों तरफ, ग्वाल वालों को भेजा भाई आस पड़ोस में पता करो किसी के घर में तो नहीं छुपी है। सब लौट कर आए, नहीं कन्हैया नहीं है। दरवाजा खोला गया, कुंडी खोले, दरवाजा खोलकर कन्हैया ने सबको कहा रुको पहले मुझे देखने दो अंदर। कन्हैया ने सिर अंदर करके देखा, चारों तरफ नहीं दिखी। थोड़ा आगे बढ़े, फिर नहीं दिखी, और आगे बढ़े, जब कोई नहीं दिखा तो कन्हैया ने इशारा किया आ जाओ, कोई बात नहीं, खाली है।